लोटस यानी कि निलंबो न्यूसिफेरा, इसे कमल या सैक्रेड कमल भी कहते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय फूल भी है। देखने में बेहद आकर्षक यह एक जलीय पौधा है जिसके जड़ कीचड़ में होते हैं और फूल धवल, गुलाबी, सफेद आदि रंग के होते हैं और हमेशा जमीन से ऊपर होते हैं, पानी की सतह से ऊपर होते हैं। कमल की कई सारी किस्में होती हैं, जैसे कि यह किस्म सहस्त्रदल कमल कहलाता है, अर्थात 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। वहीं नील कमल नीले रंग का होता है। भारत के अलावा चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इजिप्ट और ट्रॉपिकल अमेरिका में भी इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। खेती इसके फूलों के लिए की जाती है, जिनका विशेष तौर से उपयोग पूजा या सजावट में किया जाता है। खेती इसके बीजों के लिए भी की जाती है, जिसे खाया जाता है। ये ना सिर्फ न्यूट्रिशियस होते हैं बल्कि डिलीशियस भी होते हैं। और कमल के बीजों से माला बनाई जाती है, जिसका पूजा के लिए उपयोग होता है, जिसे कमलगट्टे की माला कहते हैं। इतना ही नहीं, इसके स्टेम से जो फाइबर निकलता है उससे बहुत ही उत्तम कोटि का धागा निकलता है, जिससे रेशम जैसे चमकदार कपड़े बनते हैं। इसके अलावा इसके स्टेम या राइजोम, जिसे कमल ककड़ी या नदरू भी कहा जाता है, उसके लिए भी इसकी बड़े पैमाने पर खेती होती है, क्योंकि इससे बहुत सारी रेसिपीज बनाई जाती हैं, सूप्स बनाए जाते हैं और भारत के अलावा कई देशों में खाए जाते हैं। बड़े पैमाने पर इसकी प्लान्ड वे में खेती कैसे होगी, उसके लिए हम वीडियो अलग से बनाएंगे। पर आज जानते हैं कि आप इसे घर में बीजों से कैसे उगा सकते हैं। ये बीज कमल या सैक्रेड लोटस के हैं। ये अमूमन बड़े आकार के, तकरीबन 1 सेंटीमीटर आकार के बीज होते हैं। देखने में ओवल शेप और काली या गहरी भूरी रंगत लिए हुए बीज होते हैं। कमल के इन बड़े आकार के बीजों में अक्सर हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा हिस्सा सीधा और कौन सा उल्टा है, लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो इनके एक सिरे पर हल्की सी उभार और दूसरे तरफ एक सुई जैसा महीन छिद्र नजर आएगा। बीज जल्दी उगें, इसके लिए हम इन्हें नेल फाइलर से इनके सिरों को हल्का सा घिस देंगे। ज़्यादा नहीं घिसना है, पर हल्की सी फाइलिंग करने से, चूंकि इनके सीड कोट या सीड का छिलका काफ़ी मोटा है, तो उन्हें तोड़ने के लिए आसानी होगी। पौधे टेंडर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो घिस देने से वो इन सीड को अच्छे से जल्दी से तोड़ पाएंगे और सीड जल्दी जर्मिनेट होगा। घिसने के बाद हम इन्हें पानी में डाल देंगे। ये देखिए, एक बीज तैरकर ऊपर आ गया है। इसी से पहले पौधा उगेगा। यह खराब नहीं है। जल्दी ही बीज फूलकर मोटे और आकार में थोड़े बड़े हो जाएंगे। पानी की सतह पर आपको झाग भी नजर आएगा। परेशान होने की बात नहीं है, हर 2 से 3 दिन में पानी बदल दीजिए। बीजों को उगने में आमतौर से 2 हफ्ते का समय लग सकता है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा वक्त भी लगता है। तकरीबन 16 दिन के बाद हमारे बीजों में स्प्राउटिंग हो चुकी है। आपको आश्चर्य होगा, मैंने रात देखा था तो इसमें कुछ भी नहीं था और आज सुबह इतने बड़े आकार का अंकुर नजर आ रहा है। ये अंकुर अभी फोल्डेड है, लेकिन तकरीबन 1 सेंटीमीटर का है। खुलने पर यह 2 सेंटीमीटर का होगा, यानी आकार में काफ़ी बड़ा है। खुश होने की बारी जरूर है, हमारे पौधे उगने शुरू हो चुके हैं। बीज फटा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, पर जड़ें अभी भी अपीयर नहीं हुई हैं। इन्हें थोड़ा और वक्त लगेगा मिट्टी में लगाने में। हम पानी को हर रोज बदल रहे हैं और डे बाय डे, एवरी डे इनकी प्रोग्रेस भी आपको दिखा रहे हैं। ये कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं आप देख सकते हैं। कल ही इनमें अंकुर आया था और आज दूसरे ही दिन ये काफ़ी लंबे आकार में हो गए हैं। दूसरा पत्ता भी अब अपीयर होने लगा है। बीज की ग्रोथ काफ़ी तेज गति से हो रही है। अभी भी रूट्स नहीं आई हैं और दूसरे बीज में भी अंकुरन शुरू नहीं हुआ है, पर हाँ, दूसरा पत्ता जरूर अपीयर होना शुरू हो गया है। हमने पानी को हर रोज बदला है, इसलिए पानी साफ नज़र आ रहा है। पानी को रोज बदलना जरूरी होता है। पौधे के आकार के अनुसार पॉट थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो हम इसे बड़े आकार के पॉट में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमने इसे बस बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है, दोनों ही बीजों को उठाकर वापस डाल दिया है। अंकुरन शुरू होने के 1 हफ्ते के अंदर जड़ें भी अपीयर हो जाती हैं। अब तक हमारे लोटस में 2 पत्ते आ चुके हैं, तीसरा पत्ता भी अपीयर हो रहा है।
अब चूंकि जड़ें आ गई हैं तो हम इन्हें मिट्टी में लगा सकते हैं। हम इन्हें मिट्टी में लगा लेते हैं। लोटस को चिकनी मिट्टी चाहिए होती है, जिसमें आप गाय की ताज़ा गोबर या अगर गोबर उपलब्ध नहीं है तो उपले भी डालकर फर्टिलाइज कर सकते हैं। साथ ही जैविक संवर्धक नाम की खाद होती है जो लिक्विड फर्टिलाइजर है। 20 लीटर तक पानी का अगर आपके पास बकेट है तो उसमें 1 बूंद फर्टिलाइजर महीने में 1 बार आप डाल सकते हैं। मिट्टी में हम पहले थोड़ी मात्रा में पानी डालेंगे ताकि वो हमारे पॉट की सतह पे फैल जाए। अब इन्हें हम अच्छे से फैलाकर इनमें सीड्स लगा देंगे। ध्यान रखना है कि पत्तों को हमेशा ऊपर की तरफ रखना है। बीज का निचला हिस्सा ही मिट्टी की सतह के नीचे जाएगा। अब हम पॉट में थोड़ा और पानी डालेंगे और पॉट को अगले 2-4 दिन तक इंडोर ही रखेंगे। इन्हें सीधे धूप में अभी रखना सही नहीं होगा। आप पॉट को पूरा ऊपर तक पानी से भी भर सकते हैं। 2-1 दिन में ही पत्ते खुलने लगेंगे और खूबसूरत नजर आने लगेंगे। कमल के इन नन्हे पौधों में फूल आने में 6 से 7 महीने का वक्त लग जाएगा। तब तक इनका ख्याल रखें। तापमान 25 डिग्री से ज़्यादा हो तो पौधे को इंडोर रखें। पानी समय समय पर बदलते रहें। ज़्यादा फर्टिलाइजेशन या पेस्टिसाइड यूज़ करने से कमल के पौधे खराब हो जाते हैं।